नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में गरमाई बहस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए जवाब। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड के मारे जाने का दावा। बड़ौदा के गाजरावाड़ी में 50 सालों से स्थानीय परेशान, बारिश के पानी में मिल रहा केमिकल। ऑपरेशन सिंदूर पर हुए विवादित बयानों के बाद आखिरकार आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बहस हुई। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। उन्होंने 55 मिनट के भाषण में कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने पाकिस्तान से सीज फायर दबाव में बिल्कुल नहीं किया। भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या कितने पेन घूमे ये बेमानी है। इसके बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि हम सवाल पूछेंगे, देश हित में देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्द कैसे घुसे, उनका क्या मकसद था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था। पूछना चाहता हूं क्यों नहीं था, होना चाहिए। हमारा मकसद जमीन लेना नहीं था, क्यों नहीं था। पीओके आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। इससे पहले विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर हंगामा किया। सदन को 3 बार स्थगित किया गया था। दोपहर 2:05 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू की गई। आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने सोमवार को 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत ये कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। हालांकि सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं। इनके अलावा और भी कई संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। आर्मी प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। आज शाम तक मीडिया को ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दी जाएगी। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दूर से 2 बार गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़ौदा स्मार्ट सिटी कहलाने के बावजूद कुछ इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव नजर आता है और अब ऐसा ही कुछ नजारा वार्ड नंबर 14 में देखने को मिला। बड़ौदा के वार्ड नंबर 14 की दत्तनगर सोसाइटी गाजरावाड़ी इलाके में रहने वाले लोग पिछले 50 सालों से एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, बारिश का पानी जमा होना। लेकिन अब ये समस्या और भी गंभीर हो गई है क्योंकि पास की रतन नगर सोसाइटी और विशेष रूप से बगल की विष्णु एस्टेट से निकलता केमिकल बारिश के पानी में मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इस जहरीले पानी के संपर्क में आने से स्थानीय लोग स्किन इन्फेक्शन, सांस की बीमारियां और अन्य संक्रमणों का शिकार हो रहे हैं। समस्या है हर साल जो बारिश गिरता है, 10-15 साल से यही प्रॉब्लम है कि 2-3 इंच के अंदर भी ये पानी भरा जाता है। बहुत दिक्कत होती है। घर से बाहर निकलने की भी दिक्कत, कहीं भी बच्चे को स्कूल रखने जाने का तो भी दिक्कत। और ये 4-5 इंच के अंदर तो घर के अंदर 4 फुट पानी आ जाता है। प्रशासन के द्वारा आके सब देख के चले जाते हैं, पहले ये करेंगे लेकिन कुछ होता नहीं है। हाँ देखो, आप वो आजू बाजू की फैक्ट्री है, उसका कोई केमिकल मिक्स होता है तो वो आ जाता है। स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही से परेशान हैं और अब मांग कर रहे हैं कि गटर लाइन की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें हर साल इन बीमारियों से गुजरना ना પડે। અમારે તો 12 માસ થોડો વરસાદ પડે ને તો એ આનાથી ડબલ પાણી હોય છે અને ઘરમાં સુધી પાણી આવી જાય છે। કોર્પોરેશન વાળા પંપ મૂકી ગયા છે, પંપમાંથી પાણી ખેંચે છે એટલા માટે થોડું પાણી જતું રહે છે। તકલીફ તો ફૂલ પડી રહી છે યાર ભાઈ। અને આ જો આ પાણીમાં જો આમાં નાખો જો આ કેમિકલ બધું મળેલું બધું પગ બધા પોહાઈ જાય એવી રીતે છે બધું। આ લોકોના કારખાનાના પાણી બધા અંદર આવે ને એમાંથી આ બધું આવું થાય છે। અને પાણીનું તો અમારે 12 માસ એટલે ક્યારે બી તમે પાણી થોડુંક વરસાદ 2 ઇંચ 3 ઇંચ પડે ને
तो भी भराई जाए છે। जम्मू कश्मीर की वादियां अब सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बन रही है। जहां एक और जम्मू कश्मीर को प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर पुलवामा जिले ने अब डेयरी और कृषि क्षेत्र में नई पहचान बना ली है। डेयरी उत्पादन के मामले में पुलवामा आज पूरे कश्मीर घाटी के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पुलवामा जिले की उस जमीन पर जहां मेहनत, पशुपालन और सरकारी योजनाओं ने मिलकर रचा है विकास का नया अध्याय। यहाँ कई बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म, दुग्ध सहकारी समितियां और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सक्रिय है, जो न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि घाटी के अन्य हिस्सों को भी दूध और दूध से बने उत्पादों की आपूर्ति करती है। यहाँ पे मेरे साथ और भी यूथ जुड़ी हुई है, वो भी यहाँ पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। जो हमारा डीओपी है, मतलब ये 2018 में हमने ये एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे काम करे अच्छी तरह, वो भी यहाँ पे अपना कमाते हैं। मतलब जो उनको मतलब सैलरी वो बहुत बढ़िया मिलती है यहाँ पे, वो अच्छी तरह अपना मतलब रोजगार चलाने के लिए अच्छी तरह यहाँ पे कमाते हैं। जो दूध है हम ये यहाँ से विलेजेस से कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कलेक्शन के बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद उस दूध को हम प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, प्रोसेस एंड होमोजेनाइज यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस दूध से। एक तो हम बनाते हैं टोनड मिल्क, दही एंड पनीर। तो फिर उसको हम पैक करके यहाँ से थ्रू आउट द वैली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से दूध कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे विलेजेस से हम ये दूध कलेक्ट करते हैं। मैं पीजी स्टूडेंट रहा हूँ, पीजी हिस्ट्री किया है मैंने, और उसके बाद 2015 में मैंने पीजी खत्म होने के बाद मैं घर पे बैठा था। मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैं इनसे डेयरी पे आया और यहाँ पे सीखा मैंने। अब शुक्र अल्लाह का, अभी 5-6 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे एज ए इंचार्ज काम कर रहा हूँ, एज ए टोल इंचार्ज। और मुझे लगा कि जब मैंने पीजी ख़त्म किया तो मुझे लगा अब घर जाके क्या करूँगा, घर बैठ के क्या करूँ मैं। फिर मैं यहाँ आया, शुक्र अल्लाह का, अभी मैं अच्छे से अपना घर भी चला रहा हूँ और अपने आप को भी। मैं इधर लाशीपुरा में काम करता हूँ, जो टोन मिल्क ऑपरेटर हूँ। मैं पहले ऐसे ही आया था काम के लिए एज ए लेबर, फिर मैंने मेहनत की तो मैं ऑपरेटर बन गया। अब मैं जितनी मेरी पहले तनख्वाह थी अब उससे डबल मिलती है। पुलवामा में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग पूरी तरह सक्रिय है। मुख्य पशुपालन अधिकारी पुलवामा इरशाद ने बताया कि जिले में कई डेयरी विकास योजनाएं चलाई जा रही है, जो इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। हमारे पास जो है स्कीम्स हैं, जैसे HADP है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे पास हैं 3 प्रोजेक्ट्स, डेयरी में है, पोल्ट्री में है और दूसरा फॉडर का प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे IDDS है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, वो भी डेयरी डेवलपमेंट के लिए, और IPD पे इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है। साथ साथ ही उसमें एक और स्कीम है जिसमें जिसको बोलते हैं हम PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड एंटरप्राइज। तो ये भी मिल्क इसमें प्रोसेसिंग के लिए, तो इसमें जो ये ODOP है, इसमें 1:1 प्रोडक्ट में यहाँ पे पुलवामा से मेन प्रोडक्ट जो है वो दूध है, मिल्क है। तो इस स्कीम 2-3 साल पहले ये लॉन्च हुई थी। इसमें कि एक यूनिट हम देते हैं, 2 गाय का यूनिट देते हैं, जिसमें कि एक गाय पे 40,000 की सब्सिडी मिलती है और 2 गाय पे 80,000 की सब्सिडी मिलती है। तो अब अगर इसमें कोई ST SC या कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर जो होती है वो इसमें अप्लाई करती है तो उनको 45,000 मिलता है, 1 गाय पे, 2 गाय पे 90,000 है। तो इस पिछले साल में हमने 184 यूनिट्स यहाँ से दिए हैं। तो इस 84 यूनिट उसमें से हमने मिल्क वैन्स भी 7 दिए हैं और जो ये मिल्किंग मशीन्स भी 4 दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमने 98 लाख पिछले साल की सब्सिडी दी थी। तो इसमें जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रहेगा था वो भी हमने इस साल में दे दिया है। कोशिश ये रहती है कि जो भी हम अनएम्प्लॉयड होते हैं, हम अवेयरनेस करते हैं। हमारे पास एक गाड़ी होती है मोबाइल वेटरी क्लिनिक, जो उसका हर हफ्ते में एक पंचायत में उसका अवेयरनेस करना होता है। वो 3 गाड़ियाँ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। तो समझ लीजिए कि 190 पंचायत में हम हर जगह ये हर हफ्ते 3-3 पंचायत में अवेयरनेस करते हैं। इस पुलवामा जो है इसको तो बोलते हैं आनंद ऑफ कश्मीर। इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन है वो 7.85 लाख लीटर्स पर डे की कंजप्शन है, जो कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी ये प्रोडक्शन हमारी है, सब डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है। तो ये इसका क्रेडिट जो जाता है मेनली जो ये स्कीम्स यहाँ पे पिछले कई सालों से चल रही हैं, तो उस वजह से इसमें बहुत से एलीट एनिमल्स आ गए डिस्ट्रिक्ट में। हमारी जो इस वक्त लगभग 39,000 हमारी डेयरी फैमिलीज हैं यहाँ पे जो ये काम कर रही हैं।
तो इसमें ये जितने भी हैं एप्लीकेंट्स से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इस स्कीम्स का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने पिछले कई सालों से देखा कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे हो गई है इन 3 सालों में। तो जो भी यूथ है हमारी, उनके मैसेज यही रहेगी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ जाइए। हमारे डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ पे हैं, अगर आप दूर के रहने वाले हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, उसके उधर जो भी डॉक्टर साहब है उनसे मिलिए, वो आपको स्कीम्स के बारे में पूरा बता देंगे। मैंने ये डेयरी फार्म 2017 से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और अपनी मेहनत और लगन से अभी तक कामयाब चल रहा है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं पहले जॉब करता था अच्छे खासे स्कूल में, जहाँ पे फ्रूटफुल सैलरी थी मेरी, लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि कब तक मैं दूसरे के यहाँ मातहत रहूं। फिर मैंने अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सोचा। फिर उसके बाद मैंने जो स्कीम रखी थी गवर्नमेंट ने, REGP या एनिमल हस्बेंड्री वालों ने, उसमें मैंने अप्लाई किया। मुझे मिला वहाँ से सपोर्ट गवर्नमेंट का भी, जो भी स्कीम थी उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सफ़र में अभी तक कामयाबी से आगे दौड़ रहा हूँ। VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में छात्रों को गवर्नमेंट परीक्षा के मार्गदर्शन देने हेतु एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी साझा की गई। मिशन एकेडमी एंड डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन दोनों का कोलैबोरेशन होकर वडोदरा के अंदर एक भव्य सेमिनार का प्लानिंग हो रहा है। ये सेमिनार हमारा 2 अगस्त 2025 को है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले। मेन हमारा पर्पस है सेमिनार का है कि इस सेमिनार के अंदर जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम मीन्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। दिक्कत इस बात की है कि थोड़े थोड़े टाइम के अंदर कुछ चेंजेस आता है। गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी गुजरात गवर्नमेंट के अंदर जो कंबाइंड एग्जाम हो गई, CCE एग्जाम हो गई, बैंकिंग के अंदर कुछ एग्जाम के अंदर इंटरव्यू निकल गए, कोई नए सब्जेक्ट ऐड हो गए। इसकी विस्तार से एक्सप्लेनेशन देंगे, स्टूडेंट को के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसमें ऐसा है कि अभी गुजरात सरकार और भारत सरकार की तरफ से बहुत सी भर्तियां आ रही है और उसमें जो कैंडिडेट है उसको सही मार्गदर्शन मिल सके, उसके लिए हमने 2 अगस्त शनिवार को एक सेमिनार रखा है, जिसमें उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। सेमिनार 10 बजे से स्टार्ट होके 3 घंटा चलेगा। इस सेमिनार में तज्ञ लोग आएंगे। साथ में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मेयर, धारासभ्य, माजी डेप्यूटी मेयर और जे कोचिंग क्लास के अध्यक्ष ये उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन सोसायटी वडोदरा છેલ્લા 4 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ પરીક્ષાની પૂર્વ તાલીમ માટેના કોચિંગ ક્લાસ ચલાવે છે, જેના અનુસંધાનમાં આવનાર વર્ષમાં ઘણી બધી ભરતી આવવાની છે, બેંકોમાં પણ ભરતી આવવાની છે। એ માટે અમે અમદાવાદની મિશન એકેડમી સાથે મળીને કોચિંગ ક્લાસ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। તેના અનુસંધાનમાં સેમિનારનું આયોજન કરેલ છે। गुजरात के वडोदरा के दिवालीपुरा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसमें बस का ब्रेक फेल होने से अफरा तफरी मच गई। वडोदरा की नवरचना स्कूल बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। यह हादसा वडोदरा के RK प्लाजा के पास वार्ड नंबर 11 क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक नवरचना इंटरनेशनल स्कूल की एक बस जैसे ही दिवालीपुरा रोड से गुजर रही थी, तभी उसका ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बस को एक किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन बस एक तरफ से टकरा गई। बस में उस समय कुछ बच्चे भी मौजूद थे। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में किसी को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। हमारा आगे 4-5 गाड़ी चलती थी, 2 बाइक वाला चलता था। मतलब के बधाई बम मारे बधाई ब्रेक करे टाइम में एयर पाइप फाटी गई। छोकरा सेफ्टी माटे में गाड़ी अँ लाइन में ठोकी। भाईली नवरात्रि रूट पूरो करा लगभग 10-12 विद्यार्थी અમે જોયું આગળ બસ છે ને, બસની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હતી, તો ડ્રાઈવરે એના બચાવના કારણે અહીં આગળ સારું કામ કર્યું છે અને સ્કૂલની બસ છે અને છોકરાઓ અંદર હતા પણ કોઈને જાનહાનિ નથી થઈ અને સેફટીવાળું કામકાજ કર્યું છે। એટલે આમ એક જોવા જાય તો બહુ સારું કામકાજ કર્યું છે, કોઈની ઈજા નથી થઈ। गुजरात के वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों और छात्र संगठनों के प्रदर्शन का केंद्र बन गई है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की समस्याओं को लेकर NSUI ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। पिछले महीने फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद से हॉस्टल की सभी कैंटीन बंद पड़ी है, जिससे छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं की ओर से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो NSUI कार्यकर्ताओं ने वार्डन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और वार्डन के नेम प्लेट पर काली स्याही फेंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। आज रोज NSUI द्वारा चीफ वार्डन ऑफिस पर आवीने विरोध प्रदर्शन કરવામાં આવ્યો। જેવી રીતે ગંભીર સમસ્યા 20 દિવસ અગાઉ જેવી રીતે ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં થઈ હતી ફૂડ પોઈઝનિંગની,
તેને 20 દિવસ ઉપર થઈ જવા હોવા છતાં હજુ સુધી કોઈ પણ નવા કોન્ટ્રાક્ટરની નિમણૂક નથી કરી. એ કેમ નથી કરી? એ રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમના સગા સંબંધીઓને કોઈને કોન્ટ્રાક્ટ મળી જાય. જ્યારે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ હોય તો ત્યાં એટલા બધા ડિલિવરી બોયઝની અત્યારે અવર જવર વધી ગઈ છે કે જે પૂછો નહીં. અને જો ત્યાં કોઈક એવો બનાવ બને તો તેની જવાબદારી કોની? આજ રોજ NSOએ આવેદનપત્ર આપવા માટે ગયું હતું જયિતા શર્મા જે ગર્લ્સ હોસ્ટેલના ચીફ વોર્ડન છે તેને આપવા માટે, પણ ત્યાં તેમની ગેરહાજરી હતી. અગાઉ પણ અમે રજૂઆત કરી પણ એમનાથી કોઈ યોગ્ય અમને જવાબ આપવામાં નથી આવ્યો. ટેન્ડર અમે તરત જ ફ્લોટ કરી દીધા હતા બીજી વાર, અને એ ટેન્ડર આજે 3 વાગ્યા સુધી એક્સેપ્ટ થશે અને 4 વાગે તાત્કાલિક અમે ટેન્ડર ઓપન કરવા માટેની મિટિંગ પણ રોકી લીધેલી છે. અને આજે ટેન્ડર ઓપન થયા પછી આવતીકાલે ફરી એની એક મિટિંગ થશે અને એમાંથી જે પણ કંઈ કોન્ટ્રાક્ટરો છે એ ક્વોલિફાઈડ કોન્ટ્રાક્ટરોને તાત્કાલિક અસરથી અમે લોકો એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલની જે આગામી મિટિંગ છે એના થ્રુ મેચ ચાલુ કરવાનો પ્રોસેસ ઝડપથી કરી લઈશું કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીનીઓ જે ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં અને વિદ્યાર્થીઓ જે બોયઝ હોસ્ટેલમાં રહે છે એમને ઝડપથીને બને એટલી વહેલા મેચની ફેસિલિટીઝ અમને પ્રોવાઈડ થઈ. આજે અમે ટેન્ડર કરેલા છે એ ન્યૂઝપેપરમાં સ્ટેટ લેવલની એડિશનમાં અમે કોટેશન ફ્લોટ કરીએ છીએ. એટલે આ જે કોટેશન આવે છે એ ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં ફ્લોટ થાય. એટલે જે પણ કંઈ એજન્સી કે કોન્ટ્રાક્ટરો ટેન્ડર ભરે છે એ બની શકે આઉટ ઓફ બરોડાના પણ હોઈ શકે. તો એ આપણે જ્યારે ટેન્ડર આજે ઓપન થશે પછી જ ખબર પડશે કે કોન્ટ્રાક્ટર लोकल बड़ौदा છે કે आउट ऑफ बड़ौदा છે. गुजरात में बारिश जारी है जिसके चलते कई जिलों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है. गुजरात के पावीजेतपुर स्थित सुखी डैम में लगातार बढ़ रही जल आवक के चलते प्रशासन ने एहतियातन डैम का एक गेट खोल दिया है. इसके चलते नदी किनारे बसे 18 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है. पावीजेतपुर के डुंगरवाड़ क्षेत्र में स्थित सुखी डैम में सोमवार को जल स्तर 146.37 मीटर से बढ़कर 146.50 मीटर तक पहुंच गया. इसे नियंत्रित करने के लिए डैम के 10 गेटों में से 5 नंबर का एक गेट 30 सेंटीमीटर तक खोलकर 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. सुखी डैम की अधिकतम भंडारण क्षमता 147.82 मीटर है, जिसे अब मात्र 132 मीटर का फासला बाकी है. डैम से निकले पानी का बहाव भारज नदी के रास्ते हो रहा है, जिससे नदी में 1000 क्यूसेक का जल प्रवाह दर्ज किया गया है. वडोदरा जिले के सावली तालुका में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश ने दस्तक दी. किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई है. वहीं पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है. बारिश के कारण सावली तालुका के खेतों में पानी भर गया है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. सावली नगर में तो मुख्य सड़कों पर भी पानी बहता हुआ नजर आया. गोठरा, लसुदरा, उदलपुर, वरसादा, साढ़ासाल, वालावाव और डेसर सहित कई गांवों में रात भर हुई बारिश ने किसानों में उम्मीद की नई किरण जगाई है. અત્યારે આ ખેતી લાયક વરસાદ સારો પડી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઉગાડ હતો એટલે ખેતીનું કાર્ય સાફસૂફથી ખેતરો બધા ચોખ્ખા થઈ ગયા છે. અત્યારે સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. ખેતી માટે જેને સાફ થઈ ગયેલા ખેતરો છે એના માટે સારું છે. બાકી વાવણી રહેલી છે અત્યારે વાવણી કરી રહ્યા છે. હવે વરસાદ માટેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ હવે ધીરે ધારે સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. શ્રાવણ મહિનાની શુભ શરૂઆતમાં પ્રથમ સોમવારે જે મેઘરાજાએ રેખા મૂકી છે એના લીધે ખેતી લાયક વરસાદ હોવાથી અત્યંત આનંદનો ઉત્સવ છે. અને ભગવાનની કૃપાથી દયાથી પ્રથમ સોમવારે સાવલી તાલુકાના આ વરસાદે ખેતીનું જીવન બચાવ્યું છે. પ્લસ આવો નવો વરસાદ દરેક જગ્યાએ થાય તો ખેતીમાં જે કંઈ નુકસાન થતું છે એ બચીને ભગવાન ભોળાનાથની કૃપાથી આ વર્ષના દરમિયાનમાં ખૂબ સરસ સોમવારે વરસાદ આપીને ભગવાને આનંદ કરાવ્યો છે. अहमदाबाद में मॉनसून की तेज रफ्तार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन धोधमार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. उस्मानपुरा से लेकर वाडज रिवर फ्रंट तक तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है. वाडज, सुभाष ब्रिज और रानीप इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है. वाडज से सुभाष ब्रिज की ओर जाने वाले वैकल्पिक रास्तों पर पानी पानी हो गया है, जिससे लोगों को सफर में घंटों की देरी और परेशानी का सामना करना पड़ा.
बारिश के चलते न केवल यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये और भी खतरनाक साबित हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने सोमवार को 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत ये कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। हालांकि सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं। इनके अलावा और भी कई संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। आर्मी प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। आज शाम तक मीडिया को ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दी जाएगी। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दूर से 2 बार गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुजरात में आज श्रावण का पहला सोमवार बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुजराती कैलेंडर के अनुसार आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है और इस खास मौके पर शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गुजरात के अरवली जिले के भिलोड़ा तालुका के मऊ गांव में स्थित प्राचीन भवनाथ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। बताया जाता है कि ये मंदिर करीबन 1300 वर्ष पुराना है। इसका प्रमाण यहाँ मिले शिलालेख से मिलता है। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के शिवलिंग पर बिलीपत्र, दूध, दही, शहद, धतूरा और अन्य कई सामग्री से अभिषेक किया। इस मंदिर का संबंध भृगु कुंड से भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी से स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। श्रावणना पवित्र मास में आ ऐतिहासिक पवित्र धरती पर जे भुवनेश्वर महादेवना प्रांगण में सौ श्रद्धालुओ अमे अरवली साबरकांठाना आवीए छीए। तेमां आ स्थान हजारों वर्ष पौराणिक है। एम कहेवाय छे कि अहींया इंद्रासी नदी और हाथमदीना त्रिवेणी संगम में एक भृगु ऋषिना कुंडनी ऊपर आ स्वयंभू भुवनेश्वर महादेव विराजमान है। हजारों वर्षों पहला भृगु ऋषिनो पण अहीं आश्रम हतो अने एम कहेवाय छे कि देश देशावरथी लोको अहींया पोताना दुख दूर करवा माटे माथुं टेकवा माटे आवता हता। खास करीने आजुबाजुना जे पवित्र भूदेवो छे अने समग्र प्रजा ए भूदेवोना आशीर्वादथी भगवान भोळानाथना चरणोमां शीश नवावी एमना तरत सुख दुखना दर्दो दूर थता हता। VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी,
10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। वडोदरा के सूर्य नारायण बाग इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक पुराना आसोपालव का पेड़ अचानक गिर पड़ा। वडोदरा के सूर्य नारायण बाग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशाल आसोपालव का पेड़ अचानक गिर पड़ा। इसके चलते पेड़ के नीचे कई लारियां और 2 पहिया वाहन दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। वडोदरा जीपीओ पोस्ट ऑफिस रावपुरा के पास एक झाड़ गिरा था। वडोदरा फायर सर्विस को कॉल मिला तो तुरंत ही घटनास्थल पे आ गया और 3 से 4 टू व्हीलर फंसी हुई थी। एक रिक्शा थी, ऑटो रिक्शा, तो उसको भी निकाल दिया। एक खाली टू व्हीलर फंसी हुए चाय की टपरी थी, उसके ऊपर गिरा और बाजू में एक अमूर पार्टनर भी था। कोई जाना नहीं है। एक आदमी को सामान्य ईजा हुई है तो वो नॉर्मल है, वो साइकिल से जा रहा था। उसके अलावा कोई भी ऐसी कोई ईजा नहीं पहुंची किसी को क्रिटिकली। रोड को साफ कर यातायात को सुचारू करने की कोशिश जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पेड़ की समय पर छटाई नहीं की गई थी, जिसके कारण ये कमजोर हो गया और गिर पड़ा। 30/9/2024 રોજની અરજી આપેલી છે કે આ ઝાડ ભયજનક છે, પડશે તો બધાને નુકસાન થશે, તો પણ અત્યાર સુધીને વરસ થવાયું પણ અત્યાર સુધીને શું સરકાર ઊંઘી હતી? આખી લારીને જોઈ લો, આ ચાની લારી છે, આ ચાની લારી ચા કેટલા લોકો પીવા માટે ઊભા રહે, એમની જાનને કઈ તકલીફ થાય તો એની જવાબદાર કોણ? સરકાર રહે? ટેક્સ નથી ભરતા અમે લોકો ટેક્સ વગરના લોકો છે, અમે લોકો ટેક્સ આપીએ છીએ, કોર્પોરેશનની ઓફિસ અહીંયા સામે છે, તો અત્યાર સુધીને સરકાર ઊંઘી હતી અને મર્યા પછી પૈસા આપીને છૂટી જશે? અમારો માણસ પાછો આવવાનો છે, અમારો માણસ મરશે તો કોર્પોરેશન કશું કામ નથી કરતી। અહીંયા પાણી ભરાઈ જાય છે ત્યારે પણ એવી એ જ હાલત હોય છે। એનું સ્ટેટમેન્ટ અમારી પાસે જે અમારી પાસે રેકોર્ડ છે તે છતાં બી કે અમે 2 દિવસની અંદર કામગીરી કરી નાખશું, તે છતાં બી કર્યું નહીં। પછી તમે સરકાર કહો છે કે બીજેપી ને વોટ આલો, અમે બધો સુધારો કરશો, પણ તમારા માણસને કેમ કહેતા નથી? માણસ કેમ કામ કરવા તૈયાર નથી? કોઈ પણ કામ હોય અમારું તો પાયરું પણ બીજું બી જો કોઈ માણસ મરી જાય, કોઈનો ઘરનો માણસ જાય એને ચિંતા થાય। કોઈ સરકારને પડી નહીં હોતી, કોઈ પબ્લિકને પડી નથી હોતી, માણસ ઘરનો જતો રહે એને ચિંતા થાય। પારકા માણસને કોઈ પડી નથી હોતી। ગવર્મેન્ટ આપે 2 લાખ આપે 2 લાખ એને કરવાના હું? અમારું 40,000નું કેબિન છે, નુકસાન થઈ ગયું। હા, આજે લારી મારી બંધ હતી તો બચી ગયો ને વડોદરાના અંદર આ સરકારના અંદર એમને ત્યાં ઝાડની ભૂલ છે, બહુ ઘણી ભૂલ। મેં સિક્યોરિટી વાળો મેં બહુ દિવસથી બધું ધ્યાનમાં ગાલેલું છે ને મેં જોઉં છું, વિચારું છું, પણ સરકારનું બહુ અંધા કાનૂન છે। આ ઉદાના મકાનો બનાવે તો મકાનો કોને આપે છે? કોને આપવાનું? આજની તારીખમાં મારો બાબો અહીં નંબર લિંક કરાવવા આવ્યો આધાર કાર્ડમાં, તો આ વરસાદ પડી ગયો, આ તો બહુ દિવસથી ઝીનો તો બાબો અહીં કે વિમલ ખાઈ લો, મેં નંબર લિંક થઈ ગયો, ઝાડ નીચે ઉભો રહ્યો। હવે બાબો એકદમ આ ઝાડ પડી ગયું, એકદમ કોઈ ઝાડના નીચે કોઈ ટેકો જ નહીં કે મુરાડિયા નહીં,
अब पड़્યું तो बहु मोटू झाड़ है, बहु जूना जमानाનું आ लारीओ गल्ला वाले बहु पहला कम्प्लीट आपेली है कि पड़ेવું છે पड़ेવું, पण कोई म्युनिसिपालिटीए जो तो आनो निकाल कर्यो नहीं। जયારે मरी जाए ताने सरकार पैसा आपे ई शुं कामनो? सरकारनी बहु बधी हजू भूलो छे। मारू नाम અમે નવાપુરામાં રહે છે, ગોદરિયા આવાસ લત્તા નંબર 1 માં નવાપુરા, देवी पूजक समाजना छे અમે। नगीनभाई रमणभाई मारू नाम। श्रावण मास के पहले सोमवार को वडोदरा के शिव मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वडोदरा शहर जो नवनाथ मंदिरों के नाम से जाना जाता है, शिव नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ श्रावण मास के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल देखा गया। वडोदरा के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं वडोदरा के नवनाथ मंदिरों में से एक काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्ति की लहरें बहती दिखी। शिव भक्त जल अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, दूध और पंचामृत चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आप सबको पता है पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुका है और श्रावण मास में वडोदरा में काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर जो जेतरपुर विस्तार में सर सयाजीराव गायकवाड़ 1828 में मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। और मान्यता ऐसी भी है जो नवनाथ है, जो बड़ौदा के रक्षक है, वैसे एक रक्षक काशी विश्वेश्वर है जिन्होंने बड़ौदा में कितने भी आफत आए तो नवनाथों ने पूरे बड़ौदा की रक्षा की है। इसे पवित्र श्रावण मास में मंदिर में बहुत सारी भक्तों आते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। आराधना करने के बाद उनको शिव जी को जो भी अपने मन से, कोई गन्ने का रस चढ़ाता है, तो कोई नारियल पानी, तो कोई दूध, कोई पंचामृत, कोई बीली पत्र, तो कोई अन्य विविध द्रव्य जो शिव जी का अभिषेक करता है। श्रावण मास में उपवास रखता है कि जिससे शिव लोगों में जा सके। श्रावण मास में ऐसा कहा भी गया, जो एक मंत्र भी बोले तो उसके 10 गुना फल उनको प्राप्त ही होता है। वहीं वडोदरा के नवनाथ मंदिरों में से दूसरे मंदिर भीमनाथ महादेव में भी भक्ति भाव के साथ सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनसे मंगल कामना की। शिवलिंग को जल चढ़ाकर सभी भक्तों ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी।